सुनिए, अगर जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं, मन अशांत रहता है, घर में सुख समृद्धि टिकती नहीं, या फिर आप अपने पापों और दुखों से मुक्ति चाहते हैं, तो आज की यह कथा और जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि साल में एक बार आने वाला गंगा दशहरा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का दिव्य अवसर माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन श्रद्धा से मां गंगा का स्मरण करने मात्र से भी 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। आज हम आपको बताएंगे गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है, मां गंगा की अद्भुत कथा, इस दिन का महत्व, पूजा की सही विधि, क्या दान करना चाहिए, क्या भूलकर भी नहीं करना चाहिए, और वह कौन से उपाय हैं जिनसे मां गंगा की कृपा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकती है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में हम आपको एक ऐसा छोटा सा उपाय बताएंगे जिसे करने से मां गंगा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गंगा दशहरा की पावन कथा, पौराणिक कथा के अनुसार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था। देवराज इंद्र ने ईर्ष्या में आकर यज्ञ का घोड़ा छिपा दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचे। उन्होंने क्रोध में मुनि पर ही चोरी का आरोप लगा दिया। कपिल मुनि की तपस्या भंग हुई और उनके क्रोध से राजा सगर के सभी पुत्र भस्म हो गए। उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। तब राजा सगर के वंश में जन्मे राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक तप करने के बाद मां गंगा प्रसन्न हुई और पृथ्वी पर आने को तैयार हुई। लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि धरती उसका भार सह नहीं सकती थी। तब भगवान शिव ने मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इसके बाद मां गंगा ने भगीरथ के पूर्वजों को मोक्ष प्रदान किया। इसी दिव्य घटना की स्मृति में गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा का महत्व शास्त्रों में कहा गया है कि दशहरा शब्द का अर्थ है 10 पापों का हरण करने वाला। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान, दान, जप और पूजा करने से मनुष्य के 10 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। इस दिन विशेष रूप से गंगा स्नान, सूर्य को अर्घ्य, मां गंगा की आरती, दान पुण्य अत्यंत शुभ माना गया है। यदि कोई व्यक्ति गंगा नदी तक नहीं जा सकता तो घर में स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर भी श्रद्धा से स्नान कर सकता है। गंगा दशहरा पूजा विधि: सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, घर की साफ सफाई करें और स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें, अन्यथा घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद मां गंगा की तस्वीर या कलश स्थापित करें। फूल, दीप, धूप, अक्षत और मिठाई अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव का स्मरण करें, क्योंकि शिव जी ने ही मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था। अंत में मां गंगा की आरती करें और परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। इस दिन क्या दान करें? गंगा दशहरा पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन जल से भरा घड़ा, पंखा, छाता, वस्त्र, फल, गुड़, सत्तू और अन्न का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराने से भी मां गंगा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन क्या न करें? गंगा नदी में गंदगी न फैलाएं, साबुन या केमिकल का प्रयोग नदी में न करें, किसी का अपमान न करें, क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहे, क्योंकि मां गंगा केवल शरीर ही नहीं, मन की शुद्धि का भी प्रतीक है। विशेष उपाय: यदि आप जीवन में शांति और धन की वृद्धि चाहते हैं तो गंगा दशहरा के दिन शाम को एक दीपक जलाकर मां गंगा का स्मरण करें और यह प्रार्थना करें: हे मां गंगे, मेरे जीवन के सभी दुख, भय और नकारात्मकता को दूर करें। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई यह प्रार्थना जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। समापन: मां गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की जीवन धारा है। उनका स्मरण मन को पवित्र करता है और जीवन में नई ऊर्जा भर देता है। यदि आप भी मां गंगा की कृपा पाना चाहते हैं तो इस गंगा दशहरा श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा अवश्य करें। बोलिए हर हर गंगे, जय मां गंगे। ओम श्री गंगायै नमः। ओम श्री गंगायै नमः।